जब सब सो रहे थे, आरती पानी लेने बाहर आई। तभी उसे धीमी आवाजें सुनाई दी। तुमने लड़की ला तो दी। आरती के कदम वहीं रुक गए। अब आगे का काम कब करोगी? जल्दी ही, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी आरती के हाथ में पकड़ा गिलास गिर जाता है। कौन है वहाँ? अपनी सास की आवाज सुन आरती एकदम घबरा गई। आरती का दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और जल्दी से किचन में घुस गई। उसका पीछा करते उसकी सास भी किचन में आती है। सास को देख आरती एकदम डर जाती है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं पानी लेने आई थी। इतनी रात को कमरे में पानी नहीं था? वो खत्म हो गया था। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। अगली बार बिना बताए कमरे से बाहर मत निकलना। जी माँ जी। जाओ, अब जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। आरती अपने कमरे में आकर लेट जाती है, लेकिन अब उसे नींद कहाँ से आने वाली थी। उसके दिमाग में बस वो बातें गूंज रही थी। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माँ जी इतनी रात को किससे बात कर रही थी? और वो लोग किस लड़की की बात कर रहे थे? इस घर में तो मेरे और दीदी के अलावा तो कोई और लड़की है ही नहीं, और मैं तो अभी इसी घर में नई नई आई हूँ। ये लोग क्या करने वाले हैं मेरे साथ? आरती को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है। बातें सोचते सोचते आरती की आंख लग गई और सुबह होते ही सास फिर उसके कमरे के बाहर आकर बोलने लगी। बहू, अभी तक सो रही है? जी आ रही हूँ। वो फिर से रोज की तरह घर के कामों में लग गई, लेकिन आज उसके मन में डर ज्यादा था और सवाल भी। क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। आरती ने सोचा अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, उसे पहले सच्चाई जाननी होगी। सारा काम खत्म कर आरती अपने कमरे में चली गई, लेकिन रात की बातें उसके दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच राघव कमरे में आता है। आरती ने हिम्मत जुटाई और राघव से बात करने का सोचा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। कल रात मैंने माँ जी को किसी से बात करते सुना। तुम रात को बाहर क्या कर रही थी? राघव का ये रिएक्शन देखकर आरती चौंक गई। मैं बस पानी लेने गई थी, लेकिन उन्होंने कहा इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। तुम बेवजह सोच रही हो। मम्मी ऐसे ही बात करती हैं। नहीं, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। राघव कुछ बोल नहीं पाया। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी सास, जिसे सब सुनाई दे रहा था, उनके कमरे में आई। यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। बहुत सवाल करने लगी हो तुम। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। ये बात सुन सास के चेहरे का गुस्सा साफ दिखने लगा। सच? सच जानना चाहती हो? वो तो सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये सुनकर आरती के रोंगटे खड़े हो गए। अब यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरा बेटा इतना थका हुआ ऑफिस से आया है? जाओ, जाकर उसके लिए खाना लगाओ। कोई बात नहीं माँ, आरती सारा दिन काम करके थक जाती है, उसे रेस्ट करने दो। मैं खाना खुद खा लूंगा। राघव को आरती की साइड लेता देख उसकी माँ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस कमरे से बाहर चले जाती है। मैं लगा देती हूँ खाना, आप फ्रेश हो जाओ। नहीं आरती, तुम आराम करो, मैं खुद ले लूंगा। इतना कहकर राघव कमरे से बाहर चला जाता है और आरती अपने कमरे में बैठी बस बार बार वही बातें सोच रही थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर अपनी जान बचानी है तो कल शाम 5 बजे पुराने मंदिर के पास मिलो। ये कौन हो सकता है? और अगर ये कोई जाल हुआ तो? क्या ये कोई मदद करने वाला है या इस साजिश का एक और हिस्सा? लेकिन दिल के कोने में आरती को लग रहा था कि शायद यही मौका है सच्चाई जानने का। फिर वो कुछ टाइम आराम कर दोबारा घर के कामों में लग जाती है और फिर अगली सुबह। आज काम जल्दी खत्म करना, मेहमान आने वाले हैं। आरती समझ गई आज घर से निकलना आसान नहीं होगा। माँ जी,
मुझे थोड़ा बाहर जाना है। क्यों, कहाँ जाना है? वो मंदिर माँ जी, मैं जब से शादी करके आई हूँ एक बार भी मंदिर नहीं गई। उसकी सास कुछ पल उसे घूरती रही, जैसे उसके मन को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। आरती ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी उस पर नज़र रख रहा है। आरती घर का सारा काम खत्म करती है और ठीक शाम 5 बजे उसी मंदिर पहुंच जाती है जहां उस अनजान व्यक्ति ने उसे बुलाया था। कौन है? किसने मुझे बुलाया? तभी पीछे से आवाज आती है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आरती ने देखा उसके सामने एक लड़का खड़ा था, उम्र लगभग 28 साल। तुम कौन हो? मेरा नाम करण है। तुम मुझे कैसे जानते हो? क्योंकि तुम वही गलती कर चुकी हो जो पहले भी एक लड़की ने की थी। क्या मतलब? इस घर में तुम पहली लड़की नहीं हो जो बहू बनकर आई है। ये बात सुन आरती एकदम हैरान हो गई। क्या? तुमसे पहले भी एक लड़की आई थी, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं है। आरती डर चुकी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। काश ये झूठ होता। ये देखो। करण अपना फोन आरती को दिखाता है। फोन में एक फोटो थी, एक लड़की की, बिल्कुल आरती जैसी मासूम। ये मेरी बहन थी, प्रिया। आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ था उसके साथ? उसकी भी शादी इसी घर में हुई थी। शुरू में सब ठीक था, फिर उसे भी नौकरानी की तरह रखा गया और एक दिन वो अचानक गायब हो गई। ये सुन आरती की आंखों में डर साफ दिखने लगा। और किसी ने कुछ नहीं किया? उन्होंने कहा वो घर छोड़कर भाग गई, लेकिन मैं जानता हूं वो झूठ है और अब वही सब तुम्हारे साथ होने वाला है। आरती के पैरों से जैसे ताकत खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हें बहू बनाकर लाए हैं? नहीं, ये तुम्हें किसी और वजह से लाए हैं। कौन सी वजह? बोलो, क्या करने वाले हैं ये लोग? अभी नहीं, अगर अभी बता दिया तो तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी। करण की ये बात सुन आरती और डर गई। बस इतना समझ लो, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तभी पीछे से एक जोर की आवाज आती है। आरती? आरती और करण दोनों चौंक गए। वो कोई और नहीं, राघव था। राघव उनके पास आया और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तो ये चल रहा है, छुप छुप कर मिलने लगी हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे सच बताने आया हूँ। राघव का चेहरा एकदम बदल गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर आरती हैरान हो गई। मतलब आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। क्या राघव भी इस साजिश का हिस्सा है? करण सच बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है? और प्रिया के साथ आखिर हुआ क्या था? इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।